बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज ईशान अकरम। और बेटा आज हम लोग अपना प्रैक्टिकल नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले बेटा हम लोगों ने 3 प्रैक्टिकल्स कवर किए हैं। 3 प्रैक्टिकल्स के अंदर हम लोगों ने बहुत सी चीजें कवर की हैं, ठीक है। उनका कुछ रिव्यू भी करेंगे इस प्रैक्टिकल में, ठीक है। मतलब कि हम लोग 4 प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे और साथ जो है 4 प्रैक्टिकल्स में हमने क्या क्या चीजें कवर की है वो सारी चीजें दोबारा से देखेंगे। इसके अलावा बेटा हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 4 में क्या कवर करने जा रहे हैं, हम लोग बेसिकली न्यूज़पेपर स्टाइल को कवर करने जा रहे हैं। जब बेटा हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे हमने देखा है कि हमारा जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉलम होता है, कॉलम की फॉर्म में डाटा बना होता है। देखें डाटा डायरेक्ट कॉलम की फॉर्म में टाइप नहीं होता है, डाटा तो पैराग्राफ की फॉर्म में टाइप होता है। अब पैराग्राफ से कॉलम कैसे बनते हैं, वो पहला वर्ड जो हमें बड़ा लिखा हुआ नजर आ रहा है ये कैसे आ रहा होता है, वो सारी टेक्निक जो है बेटा हम लोग आज इस लेक्चर में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के प्रोसीजर को व्यू करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल को देखेंगे और लास्ट पे बेटा फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल प्रोसीजर को देखते हैं। जी बेटा, ये है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 4 का प्रोसीजर। पॉइंट बाय पॉइंट इसे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेन ओपन एमएस वर्ड, ठीक है। इसे आप पॉइंट नंबर 1 भी बना सकते हैं, मैं ज्यादातर जो ऐसे मेन ही क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। पॉइंट में पैराग्राफ से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन टाइप पैराग्राफ, अब टाइप पैराग्राफ का मतलब है कि यहाँ हमें एक पैराग्राफ की जरूरत है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे। क्लियर हो गया? पेपर के अंदर वो पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो हमें जो है हम उसे रीड करके क्या करेंगे, टाइप करेंगे। नंबर 2, अब पैराग्राफ टाइप करने के बाद हमने उसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब पैराग्राफ बेटा हमारे पास एक ही पेज पे मौजूद होगा, ठीक है। इसका मतलब एक पेज पे एक पैराग्राफ है। अब उस पूरे पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे बेटा, या तो आप माउस की मदद से सिलेक्शन करेंगे या कंट्रोल ए की शॉर्टकट की यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, जब बेटा हमारी सिलेक्शन कंप्लीट होगी तो हम लोग कहां जाएंगे, उसे फॉर्मेट मेन्यू में चले जाएंगे। क्लियर हो गया? कहां चले जाएंगे, फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू से बेटा हमारे पास एक ऑप्शन है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के नाम से। ये एक नई चीज आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने फॉर्मेट मेन्यू को यूज जरूर किया है, लेकिन हम लोगों ने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं की थी। तो आज हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करेंगे। हमने वहां पे उसकी अलाइनमेंट रखनी जस्टिफाइड। अब जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या होती है बेटा, जस्टिफाइड अलाइनमेंट ये होती है कि लेफ्ट राइट इक्वल स्पेस हम लोग देंगे, मतलब राइट साइड से भी स्पेसेस और लेफ्ट साइड से भी इक्वल स्पेसेस रखेंगे। इसके लिए 2 प्रोसीजर होंगे, या तो बेटा आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाके इंप्लीमेंटेशन करेंगे, या कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की यूज करेंगे। ये 2 दफा मैंने बोली है ताकि आपको ये जहन नशीन हो जाए कि ये चीज 2 दफा क्यों बोली गई है, ठीक है, और आपको याद रह जाए। उसके बाद लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग क्या होती है बेटा, कि 2 लाइंस के दरमियान फासला, जैसे ये 2 लाइन लिखी हुई हैं, इन लाइंस के दरमियान फासला कितना है, ठीक है। तो इतना वो फासला हमने कितना रखना है, 1.5। उसके बाद ओके कर देना, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फिर हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, फॉर्मेट मेन्यू में जाना और 3 कॉलम ऑप्शन चूज करना है। अब 3 कॉलम ऑप्शन क्या है, ये 3 कॉलम ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से कि अब अपने न्यूज़पेपर को हम लोग अपना एक ऑफिशियल स्टाइल देने जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये होता है कि आपका जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे 3 कॉलम स्टाइल में कर लेंगे। नेक्स्ट वन, फिर बेटा सिलेक्ट द फर्स्ट वर्ड W फॉर द पैराग्राफ एंड फ्रॉम फॉर्मेट मेन्यू ड्रॉप कैप ड्रॉप एंड लाइन ड्रॉप टू ओके। अच्छा, ये चीज बेटा हम लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 1 में भी परफॉर्म की थी, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने बेटा यही ड्रॉप कैप का ऑप्शन अप्लाई किया, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एक वर्ड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसे क्या करना है, ड्रॉप कैप अप्लाई करना है, और ड्रॉप उसको कहां तक करना है, 2 लाइंस तक करना है। क्लियर हो गया? अब आपकी मर्जी होती है उसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जहां तक आप करना चाहें उसे कर सकते हैं। ओके। अब बेटा 4th लाइन, सिलेक्ट स्पेसिफाई लाइन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। कहता है फर्स्ट कॉलम में से आपने एक स्पेसिफाई लाइन सिलेक्ट करनी है। कौन सी लाइन, जिसकी रिक्वायरमेंट जो है हमें बताई गई होगी। क्लियर हो गया? आपने उसको सिलेक्ट करने के बाद कहां जाना है, फॉर्मेट मेन्यू में जाना है। फॉर्मेट मेन्यू से बेटा हमने जाना है बॉर्डर एंड शेडिंग के कॉलम में चले जाना है। कहां चले जाना है बेटा, बॉर्डर एंड शेडिंग का कॉलम, जहां पे बॉर्डर और शेडिंग लगाई जाती है, मतलब कि कोई कलरिंग वगैरह करनी हो, ठीक है, कोई चारों तरफ लाइन लगानी हो या एक तरफ लाइन लगानी हो, वो सारी करेंगे। वहां से बेटा हमने सिलेक्शन करना है बॉक्स को, और उसके बाद उसे अप्लाई कर देना किसके ऊपर, टेक्स्ट, और लास्ट पे क्या कर देना, ओके कर देना। क्लियर हो गया बेटा? अब 5th वन, अब आपने क्या करना है, फिर स्पेसिफाई लाइन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम 3rd कॉलम। अच्छा, पहली जो बात की गई वो कहां से सिलेक्शन है, फर्स्ट कॉलम से। अब जो बात की जा रही है 3rd कॉलम से। इसका मतलब एक चीज तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे पास जो है बेटा वो डाटा 3 कॉलम के अंदर होगा, ठीक हो गया। तो 3rd कॉलम में से बेटा आप लोग क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, ठीक है।
वहां से बेटा फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट कौन सा रखेंगे, थोमा, और फॉन्ट स्टाइल रखेंगे रेगुलर, फॉन्ट साइज रखेंगे 12, और इफेक्टिव स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू बेटा प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी जो है प्रैक्टिकल नंबर 1 में परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें एक सिंगल लाइन ऊपर लग जाती, कट वाली लाइन, ठीक है, वो एक कट सा लग जाता है, तो वो जो है हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके बाद ओके। नेक्स्ट, अब फाउंड में अगेन करेक्टर स्पेसिंग और करेक्टर स्पेसिंग टू एक्सटेंड 1 pt, मतलब कि हमारे पास जो फाउंड में जाके हम लोग क्या करेंगे, अपनी करेक्टर स्पेस जो होगी उसे कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। क्लियर हो गया, ये बेटा सारी चीजें आपने क्या कर लेनी है, इंप्लीमेंट कर लेनी है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर को कंप्लीट किया हम लोगों ने, अब हम कहां चलेंगे, हम प्रैक्टिकल को देखते हैं। जी बेटा, ये है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 4, ठीक है, जो हम लोगों ने परफॉर्म करना है। ये देखें, सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है, ये ड्रॉप कैप हुआ है, ठीक है, ये सेंटर में बॉर्डर एंड शेडिंग हुई है फर्स्ट रो में, मतलब कि फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद बेटा थर्ड कॉलम में हमारे पास क्या है, वो डाटा जो है हम लोगों ने स्ट्राइक थ्रू अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और ये सेंटर में स्पेसिस कॉलम की वजह से आ रही है। ये सारी चीजें बेटा हम लोगों ने क्या करनी है, देखनी है। क्लियर हो गया, तो आइए इसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया बेटा जी, हम लोगों ने इसे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। अब आपने बेटा सबसे पहले क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करना है, पैराग्राफ को टाइप कर लेना है। वीडियो को पॉज करें और बेटा सारा पैराग्राफ जो है वो टाइप कर लें। जी बेटा, उम्मीद है आप लोगों ने पैराग्राफ को टाइप कर लिया होगा, यहाँ पे मैंने भी पैराग्राफ को टाइप कर लिया है। अब इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जो हमने फॉर्मेशन करनी है, इस पैराग्राफ को जस्टिफाइड करना है। तो बेटा सबसे पहले क्या करें, पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। क्लियर हो गया, सिलेक्ट करने के बाद अब बेटा हम लोगों ने क्या करना है, उसे जस्टिफाइड करना है। तो बेटा जस्टिफाइड के लिए आपने क्या करना है, या तो बेटा Ctrl+J की शॉर्टकट की यूज करेंगे, ठीक है, एक तो हमारे पास ऑप्शन ही है, या बेटा हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू, और यहां से बेटा हम लोग कहां जाएंगे, पैराग्राफ में। ठीक है बेटा, पैराग्राफ में अब सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, जर्नल, जर्नल में एक हमारे पास है अलाइनमेंट। यहां से बेटा हमारे पास 3 अलाइनमेंट आ रही है बाय डिफॉल्ट, लेफ्ट, सेंटर और राइट, जो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन एक अलाइनमेंट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जस्टिफाइड। ठीक हो गया, जस्टिफाइड से बेटा ये होता है कि लेफ्ट राइट इक्वल स्पेस हो गया, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, जस्टिफाइड अप्लाई करना है। ओके हो गया, यहाँ पे बॉडी टैक्स अगर कोई और लेवल सिलेक्ट हुआ है तो आपने उसे बॉडी टैक्स कर देना। क्लियर हो गया बेटा। अब मैंने बताया था कि हर लाइन के दरमियान जो है वो हमें स्पेसिस रिक्वायर्ड है, तो लाइन स्पेसिंग कितनी होगी बेटा, वो लाइन स्पेसिंग आप रखेंगे 1.5 लाइंस की। क्लियर हो गया, पहली बेटा आपने क्या करनी है, अलाइनमेंट जस्टिफाइड करनी है, बॉडी टू टेक्स्ट करना है, और लाइन स्पेसिंग रखनी है 1.5। और उसके बाद बेटा आप जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो देखें आपके टेक्स्ट का स्टाइल ही प्रॉपर चेंज हो चुका है। ठीक है, जैसे टेक्स्ट हमारा था वैसे रहा ही नहीं है, चेंज हो चुका है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ, वापस चलते हैं। ये टेक्स्ट था, Ctrl+Y किया तो हम लोग जो एक्शन परफॉर्म किया वहां पे आ गए। तो अब देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया, लेफ्ट राइट इक्वल स्पेसेस आ गए हैं, सेंटर में हमारे पास जो है वो हर तरह की क्या आ चुकी है, स्पेस आ चुकी है। ओके बेटा, नेक्स्ट वन। अब हम लोगों ने दोबारा से सिलेक्शन करनी है, सिलेक्ट करें बेटा। सिलेक्ट करने के बाद बेटा फॉर्मेट में हमारे पास ऑप्शन है कॉलम का, हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसे कॉलम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जी बेटा, अब हम लोगों ने बेटा इस पे कॉलम वाली टेक्निक अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करते वक्त बेटा आपने क्या करना है, लास्ट वाला जो है वो वर्ड छोड़ देना है। उसकी वजह बेटा ये है कि जब हम लोग लास्ट वाला वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं तो कई दफा होता है कि हमारे वो कॉलम वाली जो टेक्निक है वो प्रॉपर अप्लाई नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो बेटा उस चीज से बचने के लिए फिर हम लोगों ने क्या करना है, लास्ट वाला वर्ड जो है वो छोड़ देना है। सिलेक्ट करें, फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, यहाँ पे हमारे पास है कॉलम, और यहाँ पे बेटा हमारी रिक्वायरमेंट है 3 कॉलम। 3 कॉलम करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, ओके कर देना है। क्लियर हो गया, जैसे बेटा ओके करेंगे तो आपका डाटा जो है वो 3 कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर हो गए, ये एक इशू आ जाता है कई दफा, तो आप ऐसा करें, इसे जरा रिमूव कर लें, यहाँ पे स्पेस दें सिंपल, और ये आप लोग डाटा जो है इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेंगे। टाइप कर लें जरा, टेक्स्ट और सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन लिखें। ओके हो गया, ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, ये हमारी चीज अप्लाई होगी। अब उसके बाद फिर बेटा हमने क्या करना है, ड्रॉप कैप अप्लाई करना है। ड्रॉप कैप के लिए बेटा पहला वर्ड हमें W चाहिए, उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद बेटा हमने कहा जाना है, फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में बेटा हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप पे बेटा क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ड्रॉप, और कितनी लाइन तक बेटा हमने ड्रॉप करना था, 2 लाइंस तक। ये बेटा नीचे लाइन टू ड्रॉप लिखा हुआ है, इससे बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 लाइंस करेंगे। ओके हो गया, 2 लाइंस करने के बाद फिर बेटा स्टाइल है, स्टाइल टाइम न्यू रोमन ही चाहिए, ओके करें, और ये आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉप कैप अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया, दोबारा करते हैं, Ctrl+Z, वापस जाते हैं, सिलेक्ट किया, फॉर्मेट, ड्रॉप कैप, ड्रॉप डाउन,
और कितनी लाइंस तक, 2 लाइंस तक, ओके। और ये आपका क्या हो गया, ड्रॉप कैप अप्लाई हो गया। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट हमने करना है बॉर्डर अप्लाई करना है। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए बेटा हमारे पास क्या था कि फर्स्ट जो कॉलम होगा उसको हमने बॉर्डर अप्लाई करना था। तो यहाँ पे सिलेक्टेड डाटा करें, सपोज यार यहीं तक कर लेते हैं हम लोग, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करें, फॉर्मेट, और फॉर्मेट से बेटा बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएं। तो बेटा आपके सामने जो है क्या हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा, उसमें एक बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग हमें चाहिए सिंपल बॉर्डर। यहाँ पे बेटा बॉक्स को सिलेक्ट करें, और बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर आगे हमारे पास क्या है कि आपने अपना स्टाइल सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर लाइन का मतलब साइज वगैरह इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट दिए हुए हैं, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे उसे। फिलहाल हमें सिंपल ही चाहिए। पहली लाइन सिलेक्ट करें, और यहाँ पे बेटा सम टाइम पैराग्राफ होता है, तो हमें पैराग्राफ में नहीं करना, सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट पे करना है। तो हमने टेक्स्ट उसे करना है, ओके करना है, और ये बेटा आप देखेंगे आपका बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो चुका है। ओके हो गया बेटा। अब बॉर्डर अप्लाई करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट टास्क ये था कि हम लोगों ने थर्ड कॉलम में जो है वो स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना था। तो स्ट्राइक थ्रू बेटा अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से डाटा सिलेक्ट करें। डाटा सिलेक्ट करने के बाद जो है फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट, और फॉर्मेट से फॉन्ट में जाएंगे। सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट से फॉन्ट, और बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्राइक थ्रू अप्लाई किया हुआ है। इफेक्ट में स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करें, ये देखिए नीचे आ भी रहा होगा, एक डबल स्ट्राइक थ्रू होता है, सिंगल स्ट्राइक थ्रू होता है, तो हमें सिंगल स्ट्राइक थ्रू चाहिए। ओके बेटा प्रेस करें, और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। और इसका बेटा हमें स्टाइल रखना था थोमा। सिलेक्टेड डाटा ही है, फॉर्मेट से फॉन्ट में जाए, और यहाँ पे बेटा जो है वो फॉन्ट रख ले थोमा। ये हमारे पास नीचे थोमा आ भी रहा है, ओके ठीक हो गया। अब थोमा के बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास लास्ट क्या रह गया है कि हम लोगों ने जो करेक्टर है ना, वो करेक्टर स्पेसिंग थोड़ी सी चेक करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। ये सारों के दरमियान तो कंप्लीट ही सिलेक्ट कर ले, फॉर्मेट, फॉन्ट, और ये उसमें दूसरा ऑप्शन आ रहा है करेक्टर स्पेसिंग का। क्लियर हो गया। आपने बेटा करेक्टर स्पेसिंग देखनी है, और करेक्टर स्पेसिंग के बाद बेटा हमने स्पेस कितनी रखी थी, 1 pt, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। इसे 1 pt करें, ठीक हो गया, एक्सटेंडेड नॉर्मल, और उसके बाद फिर बेटा क्या कर दें, ओके कर दें, ये आपका 1 pt हो गया। क्लियर हो गया। आप देखें आपका टेक्स्ट है वो बड़ा एक्यूरेट किस्म का नजर आ रहा है आपको, ठीक हो गया बेटा। दोबारा से देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीजें अप्लाई की हैं। पहली बेटा हमने चीज की थी जस्टिफाइड किया, तो जस्टिफाइड के लिए बेटा हम लोगों ने क्या किया, कंट्रोल प्लस जे यूज कर सकते थे, या बेटा आप लोग क्या कर सकते थे, फॉर्मेट मेन्यू में जाते, ठीक है, वहां से पैराग्राफ में जाते, और पैराग्राफ से जाके बेटा उसकी अलाइनमेंट जस्टिफाइड कर लेते। फिर बेटा ड्रॉप कैप किया हमने, ठीक है, और एक हमने कॉलम वाला किया। तो ड्रॉप कैप ने हमने सिलेक्ट किया वर्ड फॉर्मेट, और उसके बाद ये ड्रॉप कैप में आ गए। कॉलम भी सेम इस तरह फॉर्मेट और कॉलम में चले आए, और फिर बेटा हमने क्या किया है, बॉर्डर लगाया, फॉर्मेट से बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर, बॉक्स, बॉर्डर स्टाइल, टेक्स्ट, ओके। फिर बेटा हमने क्या किया, स्ट्राइक थ्रू किया, सिंपल फॉर्मेट, फॉर्मेट से हम लोग फॉन्ट में आए, फॉन्ट में हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का इफेक्ट था, स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग इसमें पहले 4 प्रैक्टिकल्स जो भी हमारे पास परफॉर्मेंस सबको रिवाइज करेंगे, चौथा तो साथ ही हो गया। हम पहले 3 में देखते हैं हमने क्या कुछ किया। स्ट्राइक थ्रू और जो है क्या नाम है, बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना, ड्रॉप कैप भी हो गया, ये पहले वाले के निकल की चीजें। इंसर्ट से बेटा जाके हम लोगों ने पिक्चर और वर्ड आर्ट को यूज किया हुआ है, ठीक है। वर्ड आर्ट में जाके आप लोग स्टाइल वगैरह सेलेक्ट करके और उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। फिर बेटा हम लोगों ने क्या किया, इंसर्ट से जाके पिक्चर, और पिक्चर से ऑटो शेप में जाके हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक हो गया। शेप्स वगैरह डिफरेंट ड्रा की हुई हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा फिर बेटा हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ठीक है, शेप के कलर्स वगैरह लाइन वाइट की हुई है, जैसे कि हम एक एग्जांपल में दोबारा देख भी लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक शेप ड्रा कर लेते हैं, इसे पकड़े यहाँ रखें, इसका साइज इंक्रीज कर लें, वाइट करना था, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट, ऑटो शेप में आ गए। यहाँ पे देखें बेटा उसकी लाइन की कलरिंग वगैरह अगर आपने चेंज करनी है, ठीक है, और फिलिंग वगैरह, लाइन कलरिंग वगैरह कोई भी रखनी है, ये सारा कुछ, लेआउट भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये आप ओके करेंगे, देखें इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। तो ये मोस्टली यही चीजें जो है ना हम लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 1, 2, 3 और 4 के अंदर जो है वो परफॉर्म की है। क्लियर हो गया। दोबारा से प्रोसीजर देख लेते हैं जी बेटा। प्रोसीजर में क्या है, एमएस वर्ड, ओके, ठीक है। फिर हमने क्या पैराग्राफ में गए जी, पैराग्राफ में किया, सिलेक्ट पैराग्राफ भी किया, उसकी बेटा अलाइनमेंट जो जस्टिफाइड भी की, और लाइन स्पेसिंग 1.5 भी की, ओके हो गया। फिर बेटा हमने सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, टेक्स्ट में फॉर्मेट मेन्यू में गए, और कॉलम की सिलेक्शन भी 3 की।
फिर बेटा हमने सिलेक्ट किया पहला वर्ड, उसको क्या किया, ड्रॉप कैप कर दिया और कहां तक ड्रॉप किया, 2 लाइंस तक ड्रॉप कर दिया। फिर बेटा आप लोगों ने क्या किया, दोबारा सिलेक्शन की, फर्स्ट कॉलम में गए, फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू से बॉर्डर एंड शेडिंग, सिलेक्ट बॉक्स और आपने टेक्स्ट के ऊपर क्या कर दिया, बॉर्डर अप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर हमने बेटा दोबारा सिलेक्ट किया थर्ड कॉलम में से, फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट, थोमा स्टाइल, रेगुलर वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह सारा कुछ चेंज कर दिया। फिर बेटा हमने क्या किया, फॉन्ट और कैरेक्टर स्पेसिंग स्टैंड वगैरह की कहां तक, 1 पीटी तक, और उसके बाद लास्ट पे हमने क्या कर दिया, उसे सेव कर दिया। क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट को एक दफा सेव कर लेते हैं ताकि अगर किसी को कोई मिस हो गया तो उसे देख लेते हैं। जी बेटा ये हमारा डॉक्यूमेंट था और कंट्रोल एस फॉर सेव। यहाँ पे बेटा हमने पहले लेक्चर में देखा हुआ था कि सेव कैसे करते हैं। यहाँ से बेटा आप लोग क्या करें, एरिया सेलेक्ट कर लें जो भी करना है, ठीक है। एरिया में जाके अपने फाइल का नाम रख लें, सपोज मैं कहता हूँ टेस्ट सेव, ओके हो गया। और सेव कर दें बेटा, ये आपकी फाइल के जगह सेव हो जाएगी। ऊपर आपको नजर भी आ रहा है टेस्ट सेव के नाम से, इस पे सिंगल क्लिक करें तो ये बेटा आपको जरा टेस्ट सेव के नाम से नजर भी आ रहा है। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो है वो प्रैक्टिकल नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप लोगों ने बेटा इसे परफॉर्म करना है, ठीक है। और जितनी एक्टिविटी हम लोगों ने की है उसे बार बार डिफरेंट डाटा के ऊपर आपने चेक कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।